हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। We'll talk about future perfect continuous. The translation was continue in the previous video as well. We taught you about past perfect continuous. देखिए, present perfect continuous, past perfect continuous और अब चलेगा future perfect continuous. And along with this translation, the tenses would be completed, right? डिफरेंट यूजेस में बता चुका हूं आपको, और इतनी इंग्लिश मेरे स्टूडेंट्स को आ गई है डेफिनेटली, जिसने शुरू से मेरी वीडियोस देखी हैं और वोकेबलरी को ध्यान से पढ़ा है, कि वो ईच एंड एवरी थिंग वर्ड एंड ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड्स। आई एम श्योर अबाउट दिस। सो नाउ सी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? हैज, हैव, राइट, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? हैड, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है शैल, विल, क्योंकि फ्यूचर को दिखाने के लिए विल शैल है, परफेक्ट को दिखाने के लिए हैव बीन, और कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए वर्ब प्लस आईएनजी, राइट? सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? दिस इज द रूल। एंड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन वुड बी देयर इज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का भी यही आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है, तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है कि टाइमिंग के बाद से शब्द आएगा। अगर हम ये संकेत अपने घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, संकेत विल बी वेटिंग फॉर मी एट हिज होम। लेकिन अगर टाइमिंग लगा के से शब्द आ गया है, संकेत 4 बजे से अपने घर पर मेरा वेट कर रहा होगा, दैट बिकम्स द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर ये रूल आएगा, विल हैव बीन वेटिंग, राइट? तो इसका सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक आएगा। वेयर टू यूज शैल, वेयर टू यूज विल, वी हैव ऑल explained earlier. And plus have plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus timing and other object. Okay, that's the common rule for future perfect continuous. आपको देखियो, वीडियो यूट्यूब से वीडियो के थ्रू स्टडी करने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, हम पॉज कर करके वीडियो देख सकते हैं। दैट्स द बेस्ट बेनिफिट ऑफ स्टडिंग थ्रू यूट्यूब चैनल्स। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, लेकिन पढ़ने का तरीका ये बेस्ट है कि इसमें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन। संकेत 4 बजे से अपने घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, राइट? दैट मीन्स सब्जेक्ट संकेत, SANKET, संकेत, विल शैल, विल हैव बीन, संकेत विल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, वेटिंग, वेटिंग, ऑब्जेक्ट फॉर मी, सिंस या फॉर। 4 बजे टू द पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 4 बजे एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे डॉट कर सकते हैं। सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, अदर ऑब्जेक्ट एट हिज होम, अपने घर पर, राइट? सो दिस इज द ट्रांसलेशन। संकेत विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock एट हिज होम, राइट? वेरी इजी, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। जानवर वर्षों से, अब पता नहीं है कितने वर्षों से, दैट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर आएगा टाइमिंग से पहले। जानवर वर्षों से नदी पर पानी पी रहे होंगे। देखिए, द एनिमल्स will have been, animals will have been drinking water, drinking water कहाँ? At the river, for
years, for years, वर्षों से. अगर होता कई वर्षों से तो for many years, for several years. यहाँ सिर्फ वर्षों से for years. Okay, that's the common rule. The animals will have been drinking water at the river for years. अब देखिए रिवर बैंक माने होता है नदी का किनारा, रिवर बैंक. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज द कॉमन रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट, विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो विल या शैल के बाद ही नॉट आएगा. नेगेटिव और इंटरोगेटिव 1 and 2 I'll teach you in different video. Now we are talking about only affirmative, the positive sentences. Right. मेरा मित्र इस हॉस्पिटल में 6 वर्षों से कार्य कर रहा है. तो देखिए माई फ्रेंड 6 वर्षों से, मेरा मित्र यहां शायद 6 वर्षों से कार्य कर रहा होगा. तो माई फ्रेंड विल हैव बीन वर्किंग in this hospital since for 6 years. शायद कर रहा होगा तो my friend will have been perhaps working. perhaps माने शायद यहां लगा सकते हैं, या my friend perhaps यहां भी लगा सकते हैं. ओके, perhaps will have been working in this hospital for 6 years. यहां for आएगा because 6 years is a period of time. Period of 6 years. Right. That's very easy. अच्छा, वे कुछ समय से गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे. They will not have been helping the poor for some time. देखिए इतना परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं. हेल्पिंग वर्ब यानी विल शैल के बाद ही नॉट आएगा. क्या से शुरू है तो यहां आ जाएगा विल दे नॉट हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर सम टाइम क्वेश्चन मार्क. सो दीज वर द पॉजिटिव एंड वन आर गिवन यू द नेगेटिव एज वेल. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी ट्रांसलेशन है. अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं फिर से वीडियो में समझाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ट्रांसलेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.